Hello everyone, this is class 10 maths chapter 1 introduction of exercise 1.4. As we all know, rational numbers are of two types, terminating and non-terminating repeating. जब हमें कोई रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू फॉर्म का दिया है और हमें ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो हमें ऐसा करने के लिए, ऐसा बताने के लिए उसे डिवाइड करके ही बताना होता है। उस p बाई क्यू फॉर्म को, जो हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म होता है, उसे हम डिवाइड करके ही बता पाते हैं कि वो जो रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्योंकि जब हमारा डिवीजन अगर रुक जाएगा तो हम बता देंगे कि वो टर्मिनेटिंग है, और अगर वो डिवीजन हमारा कंप्लीट नहीं होगा और कंटिन्यूस डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो हम बता देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। पर हमारे पास इसके अलावा एक और ऐसा मेथड है जिससे हम ये डायरेक्ट बता सकते हैं बिना डिवीजन किए हुए ही कि हमें जो दिया हुआ रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसके लिए हम थ्योरम 1.6 देखते हैं। अब ये थ्योरम 1.6 क्या कहती है? लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is of the form 2n and 5m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. अब लैंग्वेज से हमें थोड़ा समझ में आया और थोड़ा समझ में नहीं आया। यहाँ हमें ये कहना चाह रहे हैं इस थ्योरम में कि हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर p बाई क्यू है और जिसमें कि q ज़ीरो नहीं है, तो जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं q के, तो वो किस फॉर्म में हमें मिलेंगे? 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में मिलेंगे। हमने एक ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन भी किया है, बट यहाँ पे हम वो थ्योरम देख रहे हैं और इस थ्योरम से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस थ्योरम में एक्चुअली में हमें कैसे पता चलेगा बिना डिवीजन किए हुए कि जो हमारा दिया हुआ रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज 4 बाई 5 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है p बाई क्यू फॉर्म का। अब हमने इसको, वैसे तो हम इसे डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करके हम इसे देखते हैं कि ये हम 5 से डिवाइड करेंगे, 4 को करेंगे, ये करेंगे, 0.8 आ जाएगा, ये 40 है, ये 40 है, यहाँ पे आ गया, हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0 बचा। तो इसका मतलब ये जो है 4/5 जो है वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब अगर डायरेक्टली हमें पता करना है तो हम इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स, वो तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर जो है वो प्राइम नंबर ही है 5, तो ये तो ऑलरेडी है, पर 5 की पावर 1 मान लेंगे क्योंकि हमें पावर भी लेना है। इसके साथ में इंटू 1 तो है ही सही, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? नीचे डिनोमिनेटर में 5 इंटू 2 हो गया, 5 की पावर भी कुछ है और 2 की पावर भी कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिनोमिनेटर को, जो कि q है, को 2 इंटू 5 की कुछ पावर में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और जब अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। अब जब हमने टर्मिनेटिंग का एक एग्जाम्पल देखा तो हमें ये भी देखना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कब होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसके लिए। सपोज हमने लिया 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। ये एग्जाम्पल, ये नंबर हमने एक्सरसाइज में से लिया है।
अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखेंगे हम कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 है, तो डिनोमिनेटर में 2 और 5 है वो तो ठीक है, लेकिन 7 एक एक्स्ट्रा आ गया है जो हमें नहीं चाहिए। तो इस 7 रेज टू द पावर 5 की वजह से ये जो पूरा हमारा रैशनल नंबर है ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब आपको अच्छे से ये थ्योरम समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अगर हमें कोई रैशनल नंबर दिया हो तो बिना डिवीजन किए हुए हम डिनोमिनेटर को के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, और प्राइम फैक्टर्स अगर 2 × 5 की फॉर्म में आ जाते हैं दैट मीन्स वो जो हमें रैशनल नंबर दिया है वो टर्मिनेटिंग है, और 2 × 5 की फॉर्म में नहीं आते हैं या उसके अलावा कुछ और भी आ जाता है तो फिर वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस थ्योरम पे बेस्ड एक्सरसाइज 1.6 है, अब वो हम कंटिन्यू करेंगे। इन द एक्सरसाइज 1.4 ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर, क्वेश्चन 1 and 2 आई हैव कंबाइंड। उस क्वेश्चन 1 and 2 में हमें यही बताना है कि विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, डिवीजन हमें नहीं करना है, और जो दिया हुआ रैशनल नंबर है वो बताना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और अगर जब वो टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है। ये हमारा है क्वेश्चन 2। तो हमने क्वेश्चन 1 and 2 को कंबाइन कर लिया है और दोनों ही क्वेश्चन को का कंबाइन हम एक साथ सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट हमें दिया है 13/3125। जब हमें इसे सॉल्व करना है हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है, और डिनोमिनेटर के अगर हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना होता है, और वो तो हमें बहुत इजीली आता है। 3125 को डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से तो 625 आ गया, अगेन हम 5 से कर रहे हैं तो आ गया 125, अगेन 5 से तो 25, वन मोर टाइम 5 एंड नाउ 5 and 1, कितने टाइम्स 5 आ गया, 5 टाइम्स 5 आ गया है यहाँ पे। तो हम इसे लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5 टाइम्स। जब हमारा डिनोमिनेटर हमने देख लिया कि 5 की पावर 5 आ गया और 2 तो हम यहाँ पर लिख ही सकते हैं, तो ये हमारा किस टाइप का हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया डेफिनेटली। अब जब टर्मिनेटिंग हुआ है तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताना है, तो एक स्टेप इसमें और इंक्रीज हो जाएगी। हमें डिनोमिनेटर को 5 है तो साथ में 2 भी लाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमें जीरोस वाले नंबर में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने हमें 2 की पावर कम हो रही है वहाँ पे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज 5 की पावर 5 है, अब 2 की पावर 5 यहाँ पर नहीं है, तो हमने इससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, और जब डिनोमिनेटर को करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से हमारे पास में क्या आ गया, ऊपर तो हमारे पास में न्यूमरेटर में तो आ गया 13 × 32, क्योंकि 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, और नीचे डिनोमिनेटर में 5 की पावर 5 और 2 की पावर, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। 2 × 5 की पावर हमने 5 कर दिया, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 416 और अपॉन 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का क्या मतलब होता है, 1 के बाद 5 zeros, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 416 अपॉन 1, 1 2 3 4 और 5। जब ऐसा हुआ तो आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा, 0.0416, क्योंकि 5 zeros हैं, 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, तो 5 डिजिट हुए हैं या नहीं हुए, नहीं हुए हैं, मैंने एक डिजिट कम हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे ये जो ज़ीरो है ये ज़ीरो भी रहेगा, और इससे पहले थोड़ा स्पेस कम हो गया है, तो मैं इसका अगेन आंसर यहाँ लिख देती हूँ, एंड डिफरेंट कलर में आंसर इज इक्वल टू 1 2 एंड 416, और पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा।
राइट। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा। कुछ और पार्ट हम इसके देख लेते हैं तो जिससे हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये मेथड। हम आ गए इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जिसमें हमें दिया है 64/445। अगेन 64 को तो हमने लिख लिया और 455 को के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। वापस हमारा वही मेथड 455 को हम करेंगे 5 से और यहाँ आ गया हमारे पास में 91, अगेन 91 7 से कर पाएंगे हम और यहाँ आ गया 13 और 13 प्राइम नंबर है तो 13 से ही करेंगे। यहाँ पे आ गया 1। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 5 × 7 × 13 हम लिख सकते हैं। और ये यहाँ पे 5 तो है बट गड़बड़ कौन कर रहा है, 7 और 13 यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है जो कि नहीं होना चाहिए और इसकी वजह से ये क्या हो गया हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। और जब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया तो इसे हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली हमारा आंसर यही होगा, राइट। अब हम कुछ और पार्ट देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1, 29/343। 343 को फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे तो पहले हम फटाफट इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 343 7 से ही डिवाइड होगा, उससे छोटे किसी भी प्राइम नंबर से नहीं होगा। 49 7 हो गया, अगेन 7 और एक बार और 7 और 1 तो कितना हो गया 29 यहाँ पे हो गया हमारे पास 7 की पावर 3। अब इसे देखकर भी हम अच्छे से समझ गए ना तो यहाँ पे 2 है और ना ही यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। अब हम इसी के 8th पार्ट में आ गए। वहाँ 6/15 है। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें दिख रहे हैं कि किसी एक कॉमन टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं तो पहले हमें उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो ये 3 की टेबल से 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15 कॉमन टेबल से कट रहे हैं। अब हमारे पास इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का और वो है 2/5। अब इस 2/5 को हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। वही डिनोमिनेटर दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, हमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर में 5 है और 2 तो होगा ही सही, तो क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग हो गया ये वाला। और जब टर्मिनेटिंग हो गया तो इसे हम डेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें कम हो रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक 2 हमें कम हो रहा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में आ गया 4 एंड डिनोमिनेटर में 10 और फाइनली इसका आंसर आ गया 0.4। एक 0 है तो डेसिमल जो है हमारा एक डिजिट से पहले लग जाएगा, राइट। एंड दिस इज द आंसर। We have completed question 1 and 2 both and after this question 3 is there and question 3 में आपको ये बताना है कि जो 3 पार्ट्स उसके दिए हुए हैं उनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है एंड कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तो अब तक आपको रियल नंबर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है तो आप बहुत इजीली तीनों पार्ट बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन 3। आफ्टर दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो डू every part of this exercise and previous exercises in your maths notebook.